आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस पर। तो आज हम फिर कराने वाले हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन, एसएससी जीडी साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए, तो देखना है इसको बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो की स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखना। 25 क्वेश्चन लेकर आए हम इस सेशन में करने वाले हैं 25 क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है यूरिया, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ग्लिसरॉल। चलते अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। कपड़ों के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक रसायन है मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक अम्ल, पेट्रोल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 31 जोड़ी। 31 जोड़ी हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तंत्रिका कोशिकाएं, मेरुरज्जु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरुरज्जु। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम औसतन एक सामान्य मनुष्य मस्तिष्क का भार होता है। औसतन एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg, 1.63 kg। दोस्तों इसका सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.36 kg इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षा तंत्र, मस्तिष्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क हमारा प्रभावित होता है, ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पीयूष ग्रंथि अवस्थित रहती है, पीयूष ग्रंथि स्थित रहती है हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में, पेट में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क आधार में। मस्तिष्क आधार में होती है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क आधार में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हम सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन से अंग में दर्द नहीं महसूस होता? सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र। त्वचा, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी मस्तिष्क। मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हम मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी
हो जाएगा इसका जवाब। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई है? मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई है? अकबर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के, हुमायूं के। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शाहजहाँ के काल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई वास्तुकला को। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा है? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, नरसिंह। दोस्तों इसमें हमने साइंस के और पॉलिटी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। वास्तुकला की भारत फ्रांस शैली ने किसके शासन में सर्वोत्तम सुंदरता प्राप्त की? वास्तुकला की भारत फ्रांस शैली ने किसके शासनकाल में सर्वोत्तम सुंदरता प्राप्त की? अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। अगला प्रश्न है हमारा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष, 30 ईयर करेक्ट आंसर। चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी, तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और चलते अगले प्रश्न की तरफ हम। इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी है? अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो दोस्तों इंडिया 2020 पुस्तक अब्दुल कलाम ने लिखी थी। APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम मिसाइल मैन है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों कथकली कहाँ गया? कथकली केरल का नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी लाल ग्रंथियाँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत इज करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी थायरक्साइन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन
रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? अधिवरक, पित्ताशय, यकृत, पीयूष। तो दोस्तों यहाँ पर पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय जो है ग्रंथि नहीं है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, पित्ताशय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं कटान, कलम, प्रतिकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। पोलियो के टीके खोज किसने की थी? पोलियो के टीके खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जोनास साल्क ने, लुई पास्चर ने, मैरी क्यूरी ने। पोलियो टीके खोज तो दोस्तों इन्होंने की थी, पोलियो टीके खोज जोनास साल्क ने की थी, जोनास साल्क, ऑप्शन बी जोनास साल्क ने इसकी खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोर्च ने, पर्ल केंड्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विजाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। जीवाणु, विजाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विजाणु। दोस्तों जो होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये विजाणु का कारण होता है। और हाँ, ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन। तो आगे हमें ऐसी प्रैक्टिस लाते रहेंगे साइंस की, और मिक्स प्रैक्टिस भी लाते रहेंगे। तो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।